नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका सांगवान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति सागर पर। तो आज हम जानेंगे कि गाय को माता क्यों कहा जाता है, इसकी पूजा और सेवा करने के क्या फ़ायदे हैं और हम पहली रोटी गाय की क्यों निकालते हैं। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में धर्म को भी गो रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और इनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गोवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का दूध ही होता है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना और उसकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान है, तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजित हैं। गौ के ललाट में मां गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ पर बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ पूरी निर्भीकता से बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध कर देने की क्षमता होती है गाय में। एक तरफ जहाँ गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं गाय के गोबर से बने कंडे हवन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं, वायु शुद्ध होती है। वहीं गौमूत्र को कई तरह की दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। आइए जानते हैं कि गाय को पहली रोटी क्यों दी जाती है। हिंदू धर्म में गाय की काफ़ी मान्यता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। पुराणों में भी धर्म को गौ रूप में दर्शाया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए गौ माता की सेवा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार पहली रोटी जब बनती है तो हम गाय माता को खिलाते हैं। वैसे तो सभी भूखे प्यासे प्राणियों को भोजन और पानी देना पुण्य का काम होता है, लेकिन गाय को पहली रोटी खिलाने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। कहा जाता है कि गाय में लक्ष्मी जी का वास होता है। आइए जानते हैं गाय को पहली रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है। गाय को लेकर भी हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता है कि घर में बनी पहली रोटी को गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक खाना बनाते वक्त हमेशा पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए। इसके बाद ही परिवार के सदस्यों को खानी चाहिए। गाय को पहली रोटी देते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ी हल्दी भी मिली हो। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल मिलता है। गुरुवार को सने हुए आटे की लोई बनाकर उसमें हल्दी मिलाकर भी गाय को खिलाने से जीवन में अपार सफलता मिलती है। ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं।
आप रोटी के बीच में चीनी या गुड़ रखकर ही गाय को खिलाएं। अगर मिठाई है तो वह भी रोटी के साथ दे सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि बैठी हुई गाय को रोटी और गुड़ खिलाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक दान धर्म नहीं कर पाता तो गाय को रोटी खिलाने मात्र से उसे सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गाय को पहली रोटी देनी चाहिए। इससे मन को भी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो हमें गाय को पहली रोटी ज़रूर देनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी आपको? अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।